ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज प्रयास करेंगे इसको पूर्ण करने के लिए। और ये छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है। ये भक्ति को स्थापित करता है और ये लिंक बनाता है अगले श्लोक में। बहुत सुंदर है, उसकी टीका में बड़ा सुंदर है। मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रया। उसके बारे में अर्जुन को जिज्ञासा नहीं कर रहे, लेकिन भगवान स्वयमेव अपने भक्त को बताना चालू कर देते हैं कैसे मुझे तुम जान सकते हो असंशयम रूप से। तो उसकी चर्चा तो भगवान ने चाहा तो हम आगे करेंगे। आज हम इस श्लोक को देख रहे हैं। कोई भक्त बोलिए मेरे पीछे। योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो माम् श्रद्धवान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। समे युक्ता तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो माम् श्रद्धवान् भजते यो समे माम् युक्ततमो मतः। समे युक्ता तमो मतः। बहुत सुंदर है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। सर्वेशाम मतलब सभी योगियों में। अपि मतलब लेकिन। लेकिन सभी योगियों में मदगतेना अंतरात्मना, जो अंतरात्मा में प्रेम से मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते युमाम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। समय युक्त तमो मतः, सारे युक्त लोगों में मैं उसे युक्ततम मानता हूँ। सारे योगियों में मैं उसको युक्तम मानता हूँ। ये भगवान का मत है। तो भज धातु पे बहुत टीका की गई है, श्रद्धा पे टीका की गई है, तो उसको हम लोग जरा देखेंगे, पढ़ते हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। परायण का अर्थ है प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब भगवान को समर्पित। इसके लिए कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में रह सकता है। जैसे अम्बरीश महाराज गृहस्थ आश्रम में थे और दुर्वासा ब्रह्मचारी थे, लेकिन भगवान किसको प्रेम कर रहे हैं? अम्बरीश महाराज को। क्योंकि वह, क्या शब्द आया था इसमें? सवय कृष्ण पदार मनः कृष्ण पदार विंदु, ऐसे करके इसमें बताते हैं। पर भगवान के परायण थे, वे कृष्ण परायण थे। ये बात है। अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। बड़ा स्पष्ट है प्रभुपाद जी का अनुवाद। ये नहीं है कि बस खाली सोच ही रहा है। महाराज बता रहे थे कि ऐसी पत्नी जो कहे कि भाई मैं अपने पति का नाम जप करूंगी बस उसका, लेकिन रोटी नहीं बनाऊंगी और उसका सेवा नहीं करूंगी, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली हृदय में भगवान को सोचते रहना है और भगवान की कोई सेवा नहीं करनी है। विभिन्न रूप से अपनी इंद्रियों से और विभिन्न समय में विभिन्न परिस्थिति के अनुसार भक्त भगवान की सेवा करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। अभी तो हमने सीखा था नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, मन को वेग को सीमित करने का क्या तरीका है, किसी को याद है? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। मन के मन, वेग को सीमित करने का क्या तरीका था? अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना। चिंतन। किस चीज का चिंतन? जिसने सुना है प्रवचन को वह बोल सकते हैं। बहुत सुंदर है। हमने उस पर ठहर करके बहुत बार इसको समझाया था, कैसे मैं कृष्ण की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकूं। बहुत आसानी से हम मन को इस प्रकार सीमित कर सकते हैं। आपको जो करना आता है, प्रवचन देना आता है, प्रवचन दीजिए। आपको कुकिंग करना आता है भगवान के लिए, आप कुकिंग करिए। या गार्डनिंग करना आता है भगवान के लिए, गार्डनिंग करिए। गार्डन बनाना भी भगवान की सेवा है। भगवान कृष्ण ने स्वयं 11वें स्कंद में लिखा है कि मेरी प्रसन्नता के लिए गार्डन इत्यादि बनाना, फूल उगाना, ये सब भगवान को बहुत पसंद है। कैसे मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं जो आपको करना अच्छा लगता है। हाँ, याद आ गया आपको? यस। भगवान की सेवा करने से अपना हमारा इंद्रियां सीमित हो जाती है। अभी मैंने क्या बोला वो तो सुन लो। मन का वेग है कि कैसे मैं अच्छे से अच्छे भगवान की सेवा कर सकूं। ये प्रीति है।
कोई भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे भी कितने सुंदर तरह से ड्रेसिंग किया गया है। तो ये भक्त की इच्छा होती है कि मैं कैसे भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकूं, और स्वाभाविक से मन इस प्रकार से, में मन के वेग को कहीं लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ही भगवान में लगने लग जाता है। क्या ये प्रैक्टिकल लगता है आपको? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं लगता आपको? बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप भगवान के लिए कुछ सेवा पकड़े हैं तो बड़ी आसानी से इस बात को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, मन बड़ी आसानी से लग जाता है, हम कैसे सेवा को अच्छे से कर सकते हैं। और ये जप के ऊपर है, भागवत के ऊपर है। महाराज से सुना मैंने कि मान लीजिए किसी को भागवत बोलना आता है तो उसे प्रयास करना चाहिए और अच्छे से बोले, गाना आता है और अच्छे से गाए, और अच्छे से वो कुछ नया धुन सीख सकता है, मृदंग आता है और अच्छे से सिखा बजाए भगवान के लिए। लेकिन प्रसन्नता वाला उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। डज इट मेक सेंस? कोई व्यवस्थापन करना चाहता है और अच्छे से व्यवस्थापन हो ताकि बाहर के लोग आए, उनको बहुत अच्छा वातावरण प्राप्त हो। जैसे आज आप लोग शायद जो लोग मंगल आरती आ रहे होंगे यहाँ पे सुबह, उनको भी अनुभव हो रहा होगा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भक्तों ने व्यवस्था करी है तभी तो अच्छा लगता है। मान लीजिए आप मंगल आरती गा रहे होते में लकड़ी धम्म से नीचे गिर पा रहे, तब तो फिर आप यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे, है ना? तो कैसे एक जगह प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, विषय में सोचता है, अर्थात वो हमेशा सोचता रहता है कैसे मैं भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करूं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। बहुत सुंदर। एक क्विज होगा, आप में से कौन जानता है कि पहले के राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों किए थे, करते थे? और राजसूय, चलिए ऐसा नहीं, ये क्विज ये है कि युधिष्ठिर महाराज ने से राजसूय यज्ञ क्यों किया था। अब उसका लिंक है यहाँ से, ओके? आपको पता है? हाँ, युधिष्ठिर महाराज का भी पता particular। अच्छा ये बताएंगे, आपको यश पता वो है, याद ताकि है? ताकि वो पूरी दुनिया में राज कर हाँ, सके। ये सोचेंगे, यस, सही उत्तर है। हाँ, नहीं, चीटिंग नहीं, दुनिया चीटिंग में नहीं। कृष्ण को स्थापित कर हाँ, सके। चीटर देखो, भक्त लोग चीटिंग करते हैं, भगवान के सामने चीटिंग कर रहे हैं। भगवान को कृष्ण के रूप में पूरे विश्व में स्थापित कर सके, नहीं ऐसा हुआ क्यों? अब नेक्स्ट प्रश्न आएगा, अरे राजसी यज्ञ करने से कृष्ण भगवान के रूप में कैसे स्थापित हो जाएंगे? ओके, पता इनको लगेगा कि मोहित मोहित को बताइए, मोहित को। यस, मैं खाली लिंक कर रहा हूँ, इसके विषय में सोचता है। हाँ जी। क्योंकि उनमें ये टेंडेंसी थी, मतलब पूरे जग में समस्त सृष्टि में राज करने की। और नहीं 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 नहीं, प्रश्न समझ में आ रहा है, महाराज अच्छा बात बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये ग्लास क्या है, और उत्तर आ रहा है कि भैंस का साइज क्या है। तो प्रश्न प्रश्न समझना चाहिए। प्रश्न ये है कि राजसूय यज्ञ जो है उसके द्वारा कृष्ण पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित कैसे हो जाते हैं? यश प्रभु बताएंगे। तो सारी जनता उनकी होती, तो फिर वो तो उनको बोलते देखो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कृष्ण भगवान है। नहीं, उत्तर नहीं है। यस, जैसे प्रभु जी देखिए इसीलिए स्पेकुलेशन नहीं चलता। सुनना जरूरी है। यस, बोलिए। आपने बताया था उस राष्ट्रीय यज्ञ में ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, तो वेरी गुड, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की पूजा होती है उसमें। थोड़ा सा रह जाता है, सही उत्तर जा रहा है। ओके, यस कुणाल, आप लोग इतना दूर बैठेंगे तो माइक पहुंच भी नहीं पाएगा। यस, हाँ, प्रभु जी आपने बताया था कि उस यज्ञ में सभी जो बड़े बड़े देवी देवता हैं सब उपस्थित थे, तो अब उस यज्ञ में किसकी सबसे पहले पूजा होगी? पहली पूजा होगी। तो उसमें यस, अगर सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा होगी तो स्थापित हो जाएगा कि और भगवान उसी की सर्वश्रेष्ठ वजह है। से शिशुपाल की गर्दन कट गई थी। आपको पता है ये बात? ये थोड़ा सा थोड़ा सा मैं ऑफ जा रहा हूँ, लेकिन बड़ी सुंदर लीला है। जब भगवान कृष्ण की अगर पूजा हो रही थी तो शिशुपाल ने क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। जब भगवान कृष्ण की अगर पूजा हो रही थी तो कुछ नहीं बोला था। पता है क्यों? बड़ा खुश था, देखो किसी अयोग्य व्यक्ति की अगर पूजा कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनका यज्ञ विफल हो जाएगा। वो कन्विंस था। बाद में वह चालू गाली देना चालू किया। वो खुश था कि कृष्ण की पूजा हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो अयोग्य व्यक्ति है, अगर पूजा में अगर गलत व्यक्ति को पूजा करे तो यज्ञ विफल हो जाएगा। तो ये चाहता था इस प्रकार से। बाद में कृष्ण से द्वेष था, इस कारण से बोला तुम उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हो ऐसे करके। फिर भगवान कृष्ण गाली बकता है और भगवान फिर उसको चक्र से काट देते हैं। ये एक विशेष बात है कि मैं बात बोल रहा था कि अर्जुन, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज के विषय हृदय में क्या बात चली थी, कैसे मैं कृष्ण को भगवान कृष्ण के रूप में पूरे विश्व में स्थापित कर सकूं। अन्यथा उनको राज्य से कोई मोह था? कोई मोह नहीं था। जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, तुरंत राज्य त्याग दिए, परीक्षित महाराज को दिए और जंगल चले गए। ठीक है,
तो विषय में सोचता है कैसे कृष्ण को मैं पूरे विश्व में स्थापित करूं, और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इसको बहुत सीधी तरह समझ सकते हैं आप। इस जगत में जो लोग अपने परिवार में आसक्त होते हैं, क्या हृदय में वह परिवार के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते? सोचते हैं। आज मैंने भक्त से पूछा, प्रभु जी आप इतनी मेहनत क्यों करते थे? सीधा प्रश्न था, पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाते थे? पत्नी बच्चों के लिए। तो हृदय में पत्नी और बच्चों के प्रति आसक्ति है, तभी वह आसक्ति आपके विभिन्न कार्यों के रूप में परिणित हो रही है कि नहीं? परिणित मतलब दिख रही है कि नहीं दिख रही? मेरी इतनी हिंदी तो समझ लिया करो भाई आप लोग, परिणित समझ में आती है ना। ट्रांसफॉर्म्स। ऐसा नहीं कि पत्नी और बच्चों में आसक्ति, हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये वो कहेगी, प्रेम तो करते हो लेकिन घर कहाँ है? प्रेम का कुछ लक्षण दिखना चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रेम है तो इस कारण से वो क्रियाओं में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि बस खाली मन में चिंतन कर रहा है और वो बाहर कुछ नहीं कर रहा। बाहर भी बहुत कुछ करता है इस जगत में। उसी प्रकार से भक्त खाली एक जगह बैठता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भज धातु पे व्याख्या करी जाएगी। वो विभिन्न प्रकार से सेवा करता है लेकिन उसके हृदय में भगवान से प्रेम होता है। मैं समझता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़िए आगे। कौन नहीं पढ़ा अब तक हिंदी? प्रेम कृष्ण प्रभु ने नहीं पढ़ा है? प्रेम कृष्ण प्रभु प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। मुझे ये पढ़ना है वैसे। टीका मैं पढ़ूंगा, आप प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िएगा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, गीता भूषण टीका। तो भगवत गीता के इन पहले 6 अध्यायों में भगवान ने निष्काम कर्म योग का वर्णन किया, जिसके गर्भ में आत्मज्ञान रहता है और जिसका पर्यवसान अष्टांग योग में होता है। इन सब का अभ्यास एक सनिष्ठ भक्त को करना होता है। थोड़ा मैं बता दूंगा जो भक्तों को नहीं पता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जो गीता भूषण लिखे थे, जिनकी टीका को प्रभुपाद जी ने पालन किया था, उसको उसी से लिखा है अपनी टीका। वह 3 भक्तों के बारे में बताते हैं। एक है सनिष्ठ, दूसरा है परिनिष्ठ और तीसरा है निरपेक्ष। सनिष्ठ भक्त की वर्णाश्रम में श्रद्धा होती है। तो पहले निष्काम कर्म योग करेगा, उसके बाद उसके हृदय में आत्मज्ञान, हृदय शुद्ध होने के द्वारा आत्मज्ञान उत्पन्न होगा तो वह ज्ञान योग करेगा। ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग करेगा और फिर शुद्ध होगा। और जो परिनिष्ठ भक्त है, समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है? ठीक है। सनिष्ठ, परिनिष्ठ का श्रद्धा भक्ति में ही होती है। वह श्रवण कीर्तन की भक्ति करता है और केवल समाज में मर्यादा को स्थापित करने के लिए वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है। अगर वो नहीं भी करेगा तो कोई इसको दोष नहीं लगेगा। और निरपेक्ष भक्त केवल भगवान की भक्ति करता है, उसे वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं होता। अब जो 7वां से लेकर 12वां अध्याय, उसमें परिनिष्ठों की साधना बताई जाएगी, श्रवण कीर्तन इत्यादि के बारे में। तो यहाँ बता रहे हैं कि 6 अध्याय में बताया गया किस प्रकार से एक सनिष्ठ भक्त की साधना होती है। आई होप पहली बार सुन रहे हो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, जो कई बार सुने हैं उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसको हम पढ़ लेते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। नोट: सनिष्ठ भक्त वह होता है जो वर्णाश्रम के नियत कर्मों को निरासक्त भाव से संपन्न करता है और फलों को भगवान को समर्पित कर देता है। इसको मैंने अभी समझा दिया था आपको। अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करेगा लेकिन वो भगवान को फल दे देगा, उसको स्वर्ग नहीं चाहिए। इस प्रकार निष्काम कर्म के पथ का अनुशीलन करके वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। समझ में आया? यज्ञ इत्यादि कर रहा है बाह्य रूप से, लेकिन हृदय में उसकी शुद्धिकरण हो रहा है, आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है। वह इस समय आत्मा और अनात्मा के बारे में नहीं सोचता। बहुत तत्व जा रहा है या समझ में आ रहा है? ठीक। और अष्टांग योग के अभ्यास करके वह आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। समझ में आया? निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और उसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का दर्शन, ये क्रम से हो रहा है। वह भगवान के महान स्वरूप का अनुभव करता है, यानी कि भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का, भगवान के माधुर्य रूप का अनुभव नहीं करता। तो अब क्या साधन कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है कि हम कहां तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार की जो साधना कर रहा है व्यक्ति, उसको पूर्ण शुद्धि प्राप्ति नहीं हो पाती। गोलोक की प्राप्ति वैसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। थोड़ा घबराहट हो रही, किसी को समझ में भी आ रहा है? ये मैं ऐसा लग रहा है कि ठीक। एक परनिष्ठ भक्त के लिए निष्काम कर्म के कर्तव्य साधना भक्ति के संबंध में वैकल्पिक और गौण बन जाते हैं। इस साधना भक्ति में सीधे भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण इत्यादि होता है। अब समझ में आ रही बात? भाई आप लोग कौन से भक्त हो? सनिष्ठ हो कि परिनिष्ठ हो? परिनिष्ठ समझ में आया?
आप लोगों को ये साधना नहीं बताई जा रही कि आप वर्णाश्रम के हिसाब से कोई यज्ञ करो, ये करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वर्णाश्रम के नियमों को हम पालन नहीं करें, मोटा मोटी पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी की तरह रह रहा है। आप तो निरपेक्ष हैं बहुत, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वर्णाश्रम को दम छोड़ करके चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी पालन कर रहा है। लेकिन यह श्रद्धा नहीं है हमारी कि वर्णाश्रम पालन करके भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसी श्रद्धा है हमारी? ना, श्रद्धा यह है कि भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भक्ति बढ़ेगी, भगवान की प्राप्ति होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? परिनिष्ठ क्या हो रहा है समझ में आता है? ठीक, ये बात बोल रहे हैं। तो यानी कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना वैकल्पिक, वैकल्पिक समझते हैं, ऑप्शनल है, और गौण मतलब सेकेंडरी, मतलब वो तो महत्वपूर्ण नहीं बात है। सारे नियम पालन करना करे या ना करे कोई महत्वपूर्ण नहीं बात है, परिनिष्ठ के लिए, परिनिष्ठ के लिए। ठीक। भगवत गीता के मध्य 6 अध्यायों में भगवान अपनी शरणागति के मार्ग का वर्णन करेंगे। मध्य 6 अध्याय मतलब 7 से 12, जो एक परिनिष्ठ भक्त के लिए मुख्य साधना है, भगवान की शरणागति। तो बहुत स्पष्ट है, भगवत भक्त के श्रेष्ठत्व को इस श्लोक के माध्यम से भगवान सूत्र रूप में बता रहे हैं कि भगवान का भक्त किस प्रकार से सारे योगियों से श्रेष्ठ होता है, वह इस श्लोक में स्थापित कर रहे हैं, ताकि 7वें का लिंक बन जाए, 7वें अध्याय का। यहां पर योगी नाम शब्द का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि सभी योगियों में जो मेरी उपासना करते हैं मैं उसको सबसे अच्छा मानता हूं, यह अर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह इंगित करेगा कि भगवत भक्त को पहले कहे गए योगियों की श्रेणी में रखा जा रहा है, यथा निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी इत्यादि। यद्यपि ये समझ लीजिए, निष्काम कर्म योग भी भगवान की कुछ पूजा होती है, ज्ञान योग भी भगवान की पूजा होती है कुछ हद तक, अष्टांग योग में भगवान का ध्यान होता है, और इनमें तारतम्यता होती है। तारतम्यता मतलब डिग्री ऑफ सुपरलेटिवनेस। निष्काम कर्म से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्या है? अष्टांग योग। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि भक्ति योग इन तीनों से श्रेष्ठ है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी कैटेगरी का है। अभी उदाहरण दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। भक्ति योग बिल्कुल अलग है, और अभी समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। अभी रुक जाइए, क्वेश्चन का हम अवकाश देंगे, पहले समझ लीजिए। यद्यपि उनमें भी तारतम्यता होती है, किन में? निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग में, परंतु वे सभी हीन हैं और इस कारण से सभी बराबर ही हैं। एक भक्त सोने के पर्वत जैसा होता है और अन्य योगी ऊंचे नीचे पर्वत के समान होते हैं। भाई जैसे मान लीजिए पत्थर के 3 पर्वत हैं, एक की हाइट 100 फीट, दूसरे की 150, तीसरे की 300, और एक सोने का पर्वत है। अब क्या सोने के पर्वत को आप पत्थर के पर्वत से तुलना कर सकते हैं? अब समझ में आई बात? ये कहा जाए कि सोने का पर्वत अन्य पर्वतों से श्रेष्ठ है, तो क्या ये गलत है? सोने का पर्वत अन्य पर्वतों से श्रेष्ठ है तो ये कहना गलत है क्या? ये कहना गलत नहीं है। अब अगर ये कहें कि एक पत्थर का ऊंचा पर्वत जिसकी हाइट 300 फीट है वह 200 फीट वाले से श्रेष्ठ है, सही है, लेकिन दोनों शब्द श्रेष्ठ यूज किया जा रहा है, लेकिन दोनों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग है। भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग शाश्वत नहीं है। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो क्या कर्म योग, ज्ञान योग रहता है? नहीं रहता है। लेकिन भक्ति योग सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के समय भी है और सृष्टि के बाद भी है। यही एक सतत शाश्वत प्रक्रिया है। तो मेरे ख्याल से उदाहरण आपको बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। भक्ति योग कैसा है? सोने के पर्वत की तरह, और बाकी कैसे हैं? क्रमशः ऊंचे पर्वतों की तरह। मेक सेंस? ठीक है। तो अर्थ यह होगा कि जो मेरी पूजा करता है उसे मैं सभी योगियों से श्रेष्ठ मानता हूं, अर्थात निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी के साथ तपस्वी, भौतिक ज्ञानियों और सकाम कर्मियों से भी। तो सबसे अच्छा तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, भक्ति का मार्ग ही है। आप कुछ पूछ रहे थे? यस, ऑन करिए। हाँ, सनिष्ठ भक्त थोड़ा और पास में लिखिए। समझाएंगे हाँ, कैसे था? देखिए, सनिष्ठ भक्त वो होता है जिसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में होती है, लेकिन वर्णाश्रम के कर्तव्यों को वह स्वर्ग जाने के लिए नहीं करता है, वह निष्काम भावना से करता है। भगवान का भक्त है क्योंकि वह कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है, लेकिन वह सीधे साधना भक्ति नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि वह गीता सुन रहा है या भागवतम सुन रहा है, इस प्रकार से साधना भक्ति में नहीं लगा।
साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो। तो यह सीधे उसका उद्देश्य नहीं होता है। निष्काम कर्म योगी अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, ज्ञान योगी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर आगे जाकर अष्टांग योग के द्वारा वह परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भक्त अपने सुप्त संबंध को भगवान से जागृत करना चाहता है। ये अंतर है, थोड़ा अंतर समझ रहे हैं ना। तो जो वह है, हमने सनिष्ठ भक्त जब भगवान का अनुभव प्राप्त करेगा तो भगवान के महान ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव प्राप्त करेगा, लेकिन उस प्रकार से संबंध नहीं स्थापित कर पाएगा जैसे अर्जुन का भगवान कृष्ण से था। ज्ञान ज्ञान और उन सब में पहले वह निष्काम कर्म योग करेगा, फिर वह ज्ञान योग करेगा, फिर वह अच्छा एक और बात है, जब वो ज्ञान योग पे आएगा तो निष्काम कर्म छोड़ता जाएगा, फिर ज्ञान योग पे से आगे बढ़ेगा तो अष्टांग योग में चला जाएगा। भक्ति में हम कुछ और करने वाले हैं, एक ही चीज करेंगे और वही बोरिंग है ना, एक ही। कभी तो हरे कृष्णा से मुक्ति मिलती है लेकिन नहीं, शुद्ध अवस्था में भी हम हरे कृष्णा ही करने वाले हैं। जिस भक्त की श्रद्धा श्रुति के उन वचनों पर होती है, ये शब्द श्रद्धावान को वर्णित कर रहा है, जो मेरी भक्ति का वर्णन करते हैं और जिसका मन मुझ में ही आसक्त होता है, अर्थात वह एक क्षण के लिए भी मुझसे विरह सहन नहीं कर सकता, तो वह श्रवण आदि भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता रहता है। तो आपने इसका अर्थ समझा, श्रद्धावान भजते यु माम। कितना सुंदर अर्थ है। क्या किसी भक्त को समझ में आया कि श्रद्धावान का अर्थ क्या है? केवल पढ़ करके मैं और कोई व्याख्या ना करूं तो? हाँ, विश्वास। जो हमने अभी पढ़ा है उसके अनुसार क्या समझ में आया? माइक क्यों बताएंगे प्रभु जी? उसकी श्रद्धा, उस भक्त की श्रद्धा भगवान के वचनों पे होती है, जो भगवान ने बोला है उसको। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, वेद के श्रुति के उन भागों में जहां भक्ति का वर्णन है उसमें श्रद्धा होती है। भगवान के वचनों कैसे जानेंगे आप? सीधे वेद के माध्यम से। आपने गलत नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से हम यहाँ कर समझ रहे हैं। वेद जैसे श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम भक्ति का निरूपण करता है कि नहीं? तो उसकी भागवत में श्रद्धा है, गीता में श्रद्धा है। गीता के उस भाग में जो भक्ति को, गीता में श्रद्धा है लेकिन वह बात स्वीकार करता है जहां शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया जा रहा है। हमारी भी श्रद्धा उसी प्रकार से है कि नहीं? तो यही बात बोल रहे हैं। और उसका मन भगवान में आसक्त होता है। आज एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी हो ना हो ये भक्ति कार्य तो करती है, भगवान के प्रति आसक्त तो हम हो रहे हैं। अब जैसे हम लोग दर्शन नहीं कर पाते तो मन उद्विग्न हो रहा है, तो भगवान ने कुछ व्यवस्था करी कि यहाँ पे भी दर्शन हो जाता है। हाँ, अनाथ लग रहे हैं, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, तो भगवान के भक्त दुखी होते हैं। अब रोज रोज करने जाओ दर्शन तो ऐसा नहीं लगता कि वो विशेष कर रहे हैं, लेकिन जब दर्शन प्राप्त नहीं होता है तो बहुत कठिनाई होती है। वस्तुतः अगर मॉर्निंग प्राम करने को नहीं मिलता तो 15 दिन वाकई क्वारंटाइन जैसे लगता, लेकिन प्रसाद मिल रहा है और भगवान के भक्त कथा श्रवण हो रहा है, तो फिर इस प्रकार से भगवान से विरह थोड़ा शांत हो जाता है। और भजते मतलब श्रवण आदि भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करता है, कीर्तन इत्यादि के द्वारा। यस, वह मेरी सेवा करता है। और ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये सारी टीका आपको प्राप्त होंगी। वह मेरी सेवा करता है अर्थात मेरे उस रूप की जो नील कमल जैसे श्यामल वर्ण का है। मतलब भगवान को निराकार नहीं मान रहा है, उसका मन भगवान के रूप में आसक्त है। जिनकी अजानु, अजानु का अर्थ होता है घुटने तक, भगवान के हाथ घुटने तक जाते हैं। पीवर बुझाए हैं, पीवर बुझाए मतलब मोटी मोटी बुझा है। रवि के द्वारा विकसित कमल के समान नयन है। यह क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान की आंखें कमल के समान हैं और उनकी आंख के अंदर हल्का से लालिमा रहती है, जैसे कि कमल के पत्र के में होती है। भी कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कमल से क्यों करते हैं? क्योंकि कमल जैसे हैं। कमल तो भगवान श्रेष्ठ अब ये नहीं है कहें ना। कि और कोई उपमा तो नहीं दे सकते कि भगवान की आंखें जो हैं वो है और किसी पत्ते की, आग के पत्ते की तरह, ऐसा तो नहीं बोल सकते। भगवान की आंखें कमल के पत्ते की तरह, वही क्लोजेस्ट। भगवान की आंखें तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन कमल सबसे सुंदर वस्तु है, इसलिए इस प्रकार से बोला जाता है उपमा देने के लिए। माइक माइक के बताइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। कमल से बहुत सारी वो चीजें रहती है, जैसे वो तालाब उसमें होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन उसपे लाइक उसमें पानी नहीं होता है, जैसे हाँ लाइक आप अलूफ रहता है, जो अलूफ शब्द आता है। हाँ, पहला चीज। दूसरा बताते हैं कि वो रिप्रेजेंट होता है शांति का, यस। राइट, और सुंदरता का, जैसे अभी हम देख रहे हैं। तो इससे कमल से तुलना करने के ये सारे फैक्टर्स हैं। हाँ,
इससे बात वो भी आ रही है याद कि इसी प्रकार से जब एक श्लोक आ रहा था कप्यासन, याद आ रहा है कप्यासन। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने गुरु यादव प्रकाश की सेवा कर रहे थे और यादव प्रकाश व्याख्या कर रहे थे कप्यासन शब्द की, कि भगवान की आंखें कप्यासन तो बोले कि कपी का आसन बंदर के पीछे वाला भाग जो होता है उसकी जो लालिमा है वैसे आंखें लाल हैं भगवान की। तो ऐसा सुन करके रामानुजाचार्य जी को इतना दुख हुआ और वह रोने रहे थे और कि गरम गरम आंसू उनके शरीर पर टपके। तो उन्होंने पूछ ऊपर देखा, कहा तुम क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं अभी जो अर्थ कर रहे हैं इसको सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो कहते हैं क्या अर्थ करते हैं? तो फिर कहते हैं कि जो का अपि जो जल को शोषण करता है, कौन? सूर्य। तो जो सूर्य के खिलने से खिलता है, मतलब यही जो हम सुन रहे हैं कमल, जिनकी आंखें उस कमल के समान हैं जो जो सूर्य के खिलने से खिलता है वैसे। उसके बाद आप लीला जानते हैं पूरी। तो ये भक्त का भाव होता है और ये मायावादियों की भावना होती है। भगवान के प्रति कितना बड़ा अनादर, कितना बड़ा अपराध, और भक्त कितना सुंदर व्याख्या करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वह भगवान के नयनों का ध्यान करता है। विद्युत के समान चमकते वस्त्र हैं तडिदम्बराया, भागवत 10:14-1। नौमीड्यते ते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, तडिदम्ब तडित अंबराया, तडित मतलब विद्युत के समान चमकते हुए उनके वस्त्र हैं। जैसे बादल में विद्युत चमकता है ना, बादल काला होता है लेकिन विद्युत चमकती है, एकदम चमका लगता है। उसी तरह भगवान का रंग श्यामल है और उनके जो पीताम्बर है वह बहुत चमकता है, विद्युत के समान चमक रहा है। वह रूप वनमाला, मुकुट, कुंडल, कटक और केयूर। अब केयूर क्या होता है मैं नहीं जानता, इस टीका में ऐसे लिखा था केयूर, पता नहीं क्या होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का केयूर मुकुट, मोर मुकुट को कहते हैं, जो भी है। हार, कौस्तुभ, मणि और नुपुर से सुशोभित होकर भ्राजमान है अर्थात विराजमान है। मुझे भी पता नहीं है, संस्कृत में ऐसे था तो मैं इसको ऐसे रख दिया, जिसको पता है वो समझ जाएगा, मेरे को तो पता नहीं कटक का मतलब क्या होता है। वह रूप जो अपने प्रकाश से सभी दिशाओं के अंधकार को नष्ट करने वाला है। वह मुझ स्वयं भगवान की सेवा करता है जो सभी जीवों के ईश्वर हैं और अपने नित्य सिद्ध नरसिंह और राम आदि रूपों से युक्त हैं। तो न सिर्फ वह भगवान कृष्ण की उपासना करता है, वह भी जानता है कि भगवान कृष्ण अपने आप को असंख्य असीमित रूपों में विस्तारित करते हैं, फिर भी भगवान वही है। वह भगवान, एक बात छोटा सा पॉइंट है, नरसिंह आरती जो हम गाते हैं ये स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गाते थे। पुरी के मंदिर में आप जाएंगे, पीछे नरसिंह देव जी का मंदिर है, आपने देखा होगा, तो वहां पीछे जाकर उसको गाते थे। तो प्रभुपाद जी, ये चैतन्य चरितामृत में पूरा वर्णन है, जो हम लोग नरसिंह प्रयास रोज बोलते हैं वह स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे। और उसमें से एक तो स्वयं क्या नाम है उनका, गीत गोविंद जी ने लिखा था, जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तो इसको कई लोग कहते हैं अरे कब आरती खत्म होगी, तो सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करने वाली आरती है। वह भगवान के मनुष्य रूप की सेवा करता है जो विज्ञान और आनंदमय है। मनुष्य रूप मतलब नर वपुतहार स्वरूप भगवान कृष्ण के रूप के प्रति आसक्त रहते हैं, जो माता यशोदा के स्तनों से दूध पीते हैं और जिनको कृष्ण इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। भजते माम, माम कौन बोल रहा है यहाँ पे? माम अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो माम कृष्ण बोलने का मतलब कृष्ण के रूप के प्रति वह आसक्त होता है, ये बात बोल रहे हैं। वे मेरे उस रूप की सेवा करते हैं जो सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य आदि गुण रत्नों से परिपूर्ण है और वात्सल्य आदि सभी रसों से युक्त है, जो मेरी सर्वज्ञता, सर्व ऐश्वर्यता और सत्य संकल्पता के गुणों को भी अधीयमान करते हैं। ये लाइन थोड़ा समझिए, थोड़ी कठिन हिंदी लग रही होगी, है बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण के उस रूप यानी गोलोक विहारी कृष्ण की रूप की वह सेवा करते हैं जो बहुत सुंदर है और बहुत मधुर है। लावण्य अर्थ क्या होता है? लावण्य अर्थ भी शायद सुंदरता होती है। महाराज समझा रहे थे लवण, लवण जैसे नमक होता है वो रस प्रदान करता है, उसी से लावण्य आता है कि भगवान का सुंदर रूप सभी रसों का आगार है। और इस प्रकार के विभिन्न गुण के रत्न हैं, और भी बहुत सारे भगवान के गुण हैं, उनके प्रति आकर्षित होता है और वात्सल्य आदि सभी रसों से युक्त है। अर्थात भगवान का जो कृष्ण रूप है ये पांचों रसों में आदान प्रदान करता है। भगवान श्री राम क्या परकीय भाव को स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। और अगर साक्ष्य की बात करें तो कौन सा साक्ष्य भगवान श्री राम करते हैं और कृष्ण उनसे श्रेष्ठ किस मामले में?
कठिन प्रश्न है वैसे, मैं बता देता हूँ। भगवान, हाँ, ऐश्वर्य प्रधान है, और भगवान श्री राम का जो साक्य है वो गौरव साक्य है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम। विभीषण जी कदाचित अगर भगवान को आलिंगन करते भी हैं या आलिंगन भगवान देते हैं उनको, तो उनको डर लगता है कि मेरा पांव कहीं भगवान श्री राम के पांव से स्पर्श न कर जाए। तो साक्य है, दोस्ती है, लेकिन गौरव साक्य, थोड़ा डिस्टेंस है। लेकिन आप जानते हैं कि कृष्ण के जो गाल बाल हैं वह तो भगवान कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। अब कोई नरसिंह देव को छड़ी तो नहीं दिखा सकता है, लेकिन कृष्ण को यशोदा मैया छड़ी दिखाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो भगवान के मधुरता वाले गुण हैं, ये भगवान की सर्वज्ञता को ढक लेते हैं। क्या गोलोक में भगवान सब कुछ जानते हैं? ये प्रश्न तो मैं करता ही नहीं अगर इतना आसान होता। भूल जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सर्व ऐश्वर्यता ढके रहते हैं कि नहीं भगवान? तो यह क्यों? कि गोलोक का जो माधुर्य है वो भगवान के ऐश्वर्य को आच्छादित किया रहता है। सत्य संकल्पता, जो वो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। क्या गोलोक में ऐसा होता है हमेशा? कभी हमेशा नहीं होता। जैसे कि माँ का दूध पीना चाहते थे, लेकिन माँ ने नीचे रख दिया, दूध को बचाने के लिए चली गई। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण, ये सब इससे भगवान कोई हीन नहीं हो जाते, भगवान की माधुर्यता का प्रकटीकरण होता है। तो ये सब किसको प्राप्त होता है? जो परिनिष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करता है। ऐसा परिनिष्ठ भक्त जो मेरे प्रति ही समर्पित है, वह मेरे द्वारा युक्ततम माना जाता है। तो आप देख लीजिए, इतना सारा सुना आपने 6 अध्याय में, कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें परिनिष्ठ बनना है, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है। तपस्वी मुझसे युक्त हैं, निष्काम कर्मयोगी मुझसे अधिक युक्त हैं, परंतु मुझ सर्वेश्वर का अनन्य भक्त युक्ततम है। मैं सभी योगियों को एक ही दृष्टि में समग्रता में देख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? समग्रता, ऊपर से कोई व्यक्ति देखता है ना, तो सबको देख रहा है कि कौन कहाँ पे है। और इस कारण से कि कोई लोग बोलेंगे अरे आप तो भक्त हो इसलिए भक्ति को महान बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, सब जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं सभी योगियों को देखता हूँ और उसमें सर्वश्रेष्ठ अपने भक्तों को मानता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था ना, अकिंचन वित्ताया। अनुपम कृष्ण प्रभु व्याख्या करेंगे, या कोई और भक्त जानता हो तो व्याख्या कर सकते हैं। आपको मालूम है? प्रभु जी को तो पता ही, आप बताइए। यस, सही होना चाहिए। हाँ, अकिंचन मतलब जिस थोड़ा जो माइक पास पे रखिए। अकिंचन मतलब जिसको कोई भी दुनिया की वस्तु से आसक्ति ना हो। ठीक। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके धन है भगवान। वित्त मतलब धन। वित्त मतलब धन। ठीक। और भगवान के धन है ऐसे अकिंचन भक्त। हाँ, भगवान के पास सारे धन हैं लेकिन उसको धन नहीं गिनते। वो ऐसे अकिंचन भक्तों को ही अपना वित्त मानते। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रही हूँ। स्पृहा आ रही है कि हम माता कुंती की स्तुति भी शुरू करें। अगर आप लोग की इच्छा हो तो हम शाम को वह शुरू कर सकते हैं, और सुबह हम लोग जो है जो 5वां स्कंद में ऋषभ की शिक्षा कर सकते हैं। ठीक है। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से भी की जाती है, परंतु योगी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मान लीजिए कोई इस प्रकार से कोई बोले, इस श्लोक के द्वारा इस धारणा का खंडन किया जा रहा है। नहीं, योगी से श्रेष्ठ भी है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण का भक्त। यदि सफल योगियों की तारतम्यता का विश्लेषण किया जाए तो कर्म योगी बहुत से हैं। उन सब में जिसको ध्यान की अवस्था प्राप्त है उसे युक्त कहा जाएगा। मतलब जो भगवान पे आप ध्यान कर पा रहा है, उनमें से जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे युक्तर कहा जाएगा। मतलब अब उसका ध्यान भगवान से कहीं हटता नहीं। परंतु जिसके पास भक्ति है, जो श्रवण कीर्तन और भक्ति की अन्य विधियों से प्रकट होती है, वह युक्ततम है। क्यों? क्योंकि वह केवल भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव नहीं करेगा, अपितु भगवान के गोलोक विहारी भगवान का माधुर्य का अनुभव कर पाएगा। इसको हम लोग 7वें अध्याय में और स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये लाइन समझ में आ रहा है? इसमें कुछ कठिनाई हो रही है? कुछ उत्तर नहीं आ रहा है? दोबारा पढ़िएगा जो टीका है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आता। भक्ति शब्द से सेवा का अर्थ सूचित होता है, स्मृति कहती है। ये बात प्रभुपाद जी अपनी टीका में भी रखेंगे। भजैत्य एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति शब्दे न भूयसी। क्योंकि भज शब्द सेवा को इंगित करता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि भक्ति शब्द सेवा को इंगित करता ही है। गरुड़ पुराण। श्रुति भी इसमें समझ में आ रहा है। भज मतलब, भजते मतलब विभिन्न प्रकार से सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पूजनम इत्यादि।
श्रुति भी भक्ति के संबंध में वर्णन करती है कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैही, व्यक्ति भगवान को अपने निकट श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा लाता है। कैवल्योपनिषद तो यही बात बोल रहा है कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। बहुत सुंदर। और इस श्लोक को प्रभुपाद जी अपनी टीका में रखेंगे, हम यहां चर्चा कर लेंगे तो वहां फास्ट पढ़ लेंगे। यस्य देवे परा भक्तिर, इसको मेरे पीछे बोलिए, यस्य देवे परा भक्तिर, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ, यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथितः ह्यर्था, तस्यैते कथिता ह्यर्था, तस्यैते कथितः ह्यर्था, तस्यैते कथिता ह्यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जिसकी भगवान कृष्ण में और अपने प्रामाणिक गुरु में एक प्रकार से निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसी व्यक्ति के हृदय में शास्त्र का ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित होता है। तो अगर कोई कहे गुरु जी को भगवान मान रहा हूं तो सही है क्या? गलत है। और मैं भगवान को मानूं और गुरु जी को किनारे कर दूं, यह भी गलत है। तो गुरु क्या है? ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाली छूटे पाए कृष्णेर चरण। वह कृष्ण की सेवा और गुरु की सेवा बराबर से करे, जैसे कि ट्रेन दो पटरी पे चलती है, और इस प्रकार से माया जाल से छूट करके वह कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करती है। गुरु का अपमान करके या गुरु की अवज्ञा करके भगवान की भक्ति नहीं होती। क्या अर्थ है? गुरु की सेवा वैसे, सॉरी, भगवान की सेवा वैसे करनी है जैसे गुरु की आज्ञा है। समझ में आई? गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करनी है। प्रभुपाद से एक माता जी ने पूछा, ये माता जी कह रही हैं कि ये हरे कृष्णा करेंगी लेकिन आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके गुरु महाराज ने सब, प्रभुपाद जी ने सब पुस्तकें लिखी हैं ताकि आप पढ़िए और आप उसे भक्ति में प्रगति करेंगे। तो आप इसे नहीं पढ़ रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप गुरु की अवज्ञा कर रही हैं। तो जब गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं तो तीसरा नाम अपराध हुआ। नाम अपराध करके प्रगति कैसे करोगी? Does it make sense? तो गुरु की अवज्ञा करके इस प्रकार से कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने मनमाने तरीके से भक्ति करूंगा तो उचित नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बोला था मुझे प्रभुपाद जी केवल रासलीला सुननी है, तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए। तो क्या इस प्रकार की आज्ञा प्रभुपाद दे रहे हैं? कृष्ण लीला सुनना चाहता है वो, लेकिन अपने मनमाने तरीके से। या कुछ एक बार एक भक्त का क्लब बना था, गोपी भाव क्लब तो कह रहे हमें मंगल आरती वगैरह नहीं सुनना है, केवल हमको वो तुलसी आरती गा सकते हैं क्योंकि उसमें हम गोपी बनने की प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं गाएंगे। तो क्या यह सब सही बात है? नहीं। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से बताया कि खाली तुलसी आरती गाओ तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा, गुरु के वचनों में श्रद्धा। ठीक। व्यक्ति को गुरु के प्रति वैसे ही भक्ति होनी चाहिए जैसी उसकी भगवान के प्रति है। वेदों का ज्ञान ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होता है। श्वेता श्रुतर उपनिषद। ये प्रभुपाद जब कोट करेंगे तो हम चर्चा कर चुके, केवल इसको पढ़ेंगे तब। ये गोपाल तापनी उपनिषद से कोटेशन है, इसको भी प्रभुपाद जी कोट करेंगे। ये मत कहना प्रभु जी बहुत कठिन कठिन बातें कर रहे हो, सब टीका में है। क्यों? पितामह प्रभु है ना, पढ़ के आए ना। यस। भक्तिर अस्य भजनम तद इहा मूत्रोपाधि नैरास्यम नैरास्ये नामस्मिन् मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। थोड़ा समझ देना चाहिए। भक्ति की व्याख्या की जा रही है गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार। देखिए जब तत्व आता है तो थोड़ा वक्त कहते हैं लीला नहीं आ रही, कुछ रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन अभी हम रुक्मणी का विवाह करने के लिए नहीं आए थोड़ा तत्व सुन लेना चाहिए। भक्ति भगवान की उपासना है जिसमें इस जगत और पर जगत में प्राप्त होने वाली भोग की इच्छाओं के त्याग के द्वारा भगवान पर मन केंद्रित किया जाता है। इसको सीधे शब्दों में कहें, हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने, भाई भगवत प्रेम प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना, स्पष्ट है ना। अगर कहीं और इच्छा है तो क्या हम इस प्रकार से भक्ति में फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही बात बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति, भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना ही उद्देश्य है। ना मैं जो हरे कृष्णा कर रहा हूं, ना तो मुझे उससे कुछ भौतिक लाभ चाहिए और ना कोई मुझे स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची है, क्षमा कीजिएगा गलत बोल गया,
जब तक मन में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची है, तब तक भक्ति के सुख की गंध भी प्राप्त नहीं होगी। संस्कृत तो भूल रहा हूं मैं, लेकिन संस्कृत इस प्रकार से, पिशाची यदि वर्तते, थोड़ा मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं आप? भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची जब तक है, तब तक भक्ति में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति के सुख की गंध भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो यानी कि देखिए, भक्त को भुक्ति अपने आप प्राप्त होती है, मुक्ति अपने आप प्राप्त होती है, स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से स्पृहा रखना यह उचित नहीं। भुक्ति मतलब भोग अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा रखना यह उचित बात नहीं। इच्छा कहाँ रखना चाहिए? विवेक के द्वारा, मुझे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। डज इट मेक सेंस? अगर कोई कहे कि अरे मैं भक्ति में आया था शांति प्राप्त करने के लिए, और यहाँ भक्त मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं, अब मैं दूर जाके रहना चाहता हूँ, तो ये कौन सी इच्छा है? मुक्ति की इच्छा। एक भक्त बोल रहे थे, अरे मंदिर में परेशान हो रहा हूँ, मैं गौशाला में जाकर के गायों को हरे कृष्णा सुनाऊंगा, तो यह है मुक्ति की इच्छा। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी क्या इतनी सेवा, अरे मैं तो यहाँ पे वृंदावन में आता सुकून से जीने के लिए। हमने कहा भगवान आपको कभी सुकून से नहीं जीने देंगे। एक भक्त बोले, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। ये कोई गारंटी नहीं कि शांति मिले आपको, आनंद मिलेगा जरूर गारंटी है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। क्या यशोदा माई शांति से रह रही हैं? कृष्ण कॉन्स्टेंटली परेशान करते रहते, कभी चक्कू उठा लेंगे, कभी अग्नि में चले जाएंगे, अग्नि में हाथ डालेंगे, कुछ करेंगे, बंदर को पकड़ेंगे। लेकिन आनंद में क्या है? श्लोक नहीं नहीं नहीं, दामोदर अष्टकम में आता है, समुद्र निमग्न, क्या श्लोक है? इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आक्षेपयंतम। इस प्रकार की सुंदर लीलाओं में अपने पूरे ब्रज के भक्तों को निमग्न कर देते हैं, आनंद कुंड में पूरा सराबोर कर दे रहे हैं, लेकिन शांत कोई नहीं बैठा है, कांस्टेंट परेशानी है। इसमें किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता। गोपालता अपनी उपनिषद। समझ में आ रहा है? भक्ति करनी चाहिए भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। आत्मानम एव लोकम उपासित, व्यक्ति को भगवान की ही सेवा करनी चाहिए जो भक्तों के द्वारा देखे जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा करते हैं भगवान है, उसके लिए कोटेशन दिया जा रहा है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो मैत्रीय। इन्हीं भगवान को देखा सुना और मनन और ध्यान किया जाना चाहिए। आत्मा का अर्थ बहुत होता है, और आत्मा का अर्थ यहाँ पे भगवान है, ये बात बोला जा रहा है। यह समझना चाहिए कि यह भक्ति भगवान के स्वरूप शक्ति से उद्भूत होती। बहुत सुंदर बात है। आपको सब समझ में आ रहा है जो आप मजाक कर रहे हैं? देखिए, हम जो कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत होती है। गीता में बोलते हैं ना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो जब भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति का विकास होता है या उसका प्रादुर्भाव होता है, तो भगवान उसकी भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वह स्वरूप शक्ति से प्रकट हो रही है, और उसी में भगवान रहते हैं। इसके लिए वो कोट कर रहे हैं। मुझे पता है कठिन हो रहा है, लेकिन आप धैर्य पूर्वक सुनते रहिए। सारी शक्तियां भगवान की स्वरूप शक्ति में कृपा शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब कुछ आ जाता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जब तक व्यक्ति भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में नहीं आता, वह भगवान को नहीं समझ सकता। इसीलिए बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना होता है। इसलिए भगवान की सारी शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे क्रमशः भगवान को समझने लगते हैं। हो सकता हो कि ये सारी प्रवचन आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, जब करते रहेंगे और अगर इच्छा होगी दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा क्या बोला जा रहा है। और बहुत सारे श्लोक प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रखेंगे, इसलिए आप मुझ पर यह आरोप मत कीजिए कि प्रभु जी बहुत कठिन क्लास हो रही है। अभी आप पढ़िएगा, अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो आएगा उसमें। विज्ञान घनानंद घना सच्चिदंद सच्चिद आनंदैक रसे भक्ति योगे तिष्ठति। ये भी गोपाल अपने उपनिषद का श्लोक है। भगवान का यह रूप विज्ञान घनानंद है, मतलब घनीभूत आनंद है भगवान का, और वह भक्ति योग में रहता है जो स्वयं भी शाश्वत ज्ञानमय और आनंदमय। अर्थात भक्ति योग करके ही जब हृदय में प्रेम विकसित होता है तो भगवान का सुंदर शाश्वत श्याम सुंदर रूप जो अत्यंत अचिंत्य गुणों से युक्त है
वह प्रकाशित होता है। कौन सा श्लोक बोल रहा हूं मैं ये? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब भगवत प्रेम होता है तो सदैव ही भगवान का दर्शन होता है, उन भगवान के जिनके अचिंत गुण हैं। और कब? जब हृदय में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है कि भगवान की भक्ति स्वयं शाश्वत ज्ञानमय और आनंदमय है, और जब उस भक्ति में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उसमें स्थित भगवान को वह दर्शन कर पाता है। मेरे ख्याल से ये कठिन नहीं होगा समझने में, सिद्धांत तो नहीं होगा कठिन, लेकिन इसलिए श्रवण कीर्तन की भक्तिमय सेवा में सर्वेश्वर भगवान का सुंदर मुकुट प्रकट होता ही है, जिनके सुंदर अलख व अन्य गुण हैं और जो चित सुख मूर्ति हैं। समझ में आए? भक्ति करते करते जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। निवृत्त द्वैत दृष्टये महाराज समझा रहे थे, जिसने भगवान को एक बार देख लिया अब वह दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखना चाहता। तो भगवान का एक गुण है, नाम उनको बता रहा, गुण क्या बता रहे थे? निवृत्त द्वैत दृष्टये, एक अर्थ इसका यहाँ पे लिया गया था। अलग मतलब बाल, सुंदर सुंदर बाल है और अन्य गुण है, और चिद सुख मूर्ति है। ऐसा सुख जो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य सुख है, उसके विग्रह हैं भगवान। ये तो आप समझते हो। भगवान से बताया जा रहा था, क्या था शब्द? था विज्ञान मात्राय। हमारे जीव के चारों ओर किसका आवरण है? अज्ञान का, अविद्या का। और भगवान के चारों ओर कैसा आवरण है? ज्ञान का। जैसे सूर्य के चारों तरफ किसका आवरण है? रोशनी का। उसी प्रकार से भगवान के विग्रह से, भगवान के स्वरूप से सुख आनंद हमेशा विकीर्ण होता रहता है। विकीर्ण मतलब रेडिएट होता रहता है, जैसे यहाँ बल्ब से रोशनी विकीर्ण हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कठिन हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। विकीर्ण समझ में आ रहा है? निकल रही हूँ किरणें, हाँ ठीक, समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थक गए हैं भक्त लोग, लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आज हमें पूर्ण करना ही है, ठीक है। देखिए, ये प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हम बोल सकते हैं पेट भर गया, लेकिन जब कोई श्रवण कर रहा हो तो ये नहीं कह सकता कान भर गया, है कि नहीं? मन भर गया। तो मन तो हमने देखा नहीं आपका और आप तो बहुत लेट आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मन भर गया, है कि नहीं? थोड़ा तो पढ़ लीजिए, थोड़ा धैर्य से पढ़ लीजिए आज, है ना? नहीं भरा। आप अन्य लोगों के दुखों से, अन्य लोगों के दुखों को अपना दुख मान रहे हैं ये बात सोच रहे हैं, ठीक है। परंतु भक्ति की श्रवण कीर्तन और अन्य प्रक्रियाओं में व्याप्त ज्ञान और आनंद का अनुभव क्रमशः ही होता है, जैसे मिश्री की मधुरता का अनुभव पीलिया के रोगी को उसके बारंबार सेवन से होता है, जैसे जैसे रोग ठीक होता जाता है। तो ये बहुत सीधी सी बात है, सब समझते हैं कि अब कहें हमको भगवान के चित सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोग भी अविद्या से ग्रसित हैं। इस पे मुझे एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा बताया था, जिसको ये जॉन्डिस होता है उसे खाने की महक भी अच्छी नहीं लगती, और वो बहाना ढूंढेगा कैसे खाना ना खाना पड़े। तो ये हमारे अपने मन को हमें समझाना चाहिए, बेटा तुम बहुत अविद्या से ग्रसित हो, आज दवाई दी जा रही है, जाओ जाके पी लो। और मन हजार बहाने बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, 5 बजे क्यों जाओगे? 5:30 बजे जाओ, 6 बजे जाओ। अरे थोड़ा सत्संग कर लो, क्या लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक लव से सिद्धि हो जाएगी तो इतना 3 घंटा बैठने की कठिनाई में जाने की क्या जरूरत है? इस प्रकार, और वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, एक प्रवचन तो होता ही रहेगा, क्या जरूरत है? तो ऐसे करके ये मन हमारा बोल रहा है जो अविद्या से ग्रसित है, जो कथा की महक से भी दूर भागना चाहता है। पहले अध्याय में, अब ये स्पष्ट है, इसको समझाना नहीं पड़ेगा, समराइज कर रहे हैं। पहले अध्याय में गीता के कथा सूत्र का वर्णन हुआ। कथा सूत्र मतलब ये प्रवचन शुरू क्यों हुआ, ये संवाद क्यों हुआ। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान मुकुंद ने निष्काम कर्मयोग के विषय में कहा, ठीक। 5वें अध्याय में भगवान ने बताया किस प्रकार निष्काम कर्मयोग ज्ञान गर्भित होता है। इसका अर्थ यह है कि आप निष्काम कर्म योग करो या ज्ञान योग करो, आपको एक ही जगह पहुंचा देगा। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न विपश्चितः एकम आप्यम सत सम्यक उभयोर वद्यते फलम। कोई निष्काम कर्म योग करे क्या ज्ञान योग करे, दोनों को एक ही फल प्राप्त होगा। अर्थात निष्काम कर्म के गर्भ में ज्ञान रहता है, वह ज्ञान आत्मज्ञान है, वह प्रकाशित कर देगा। ये 5वें बताया। 6ठे अध्याय में भगवान मुकुंद ने अष्टांग योग की प्रकाशमान करने के स्वभाव को बताया, अर्थात अष्टांग योग के अभ्यास से किस प्रकार से हृदय का दूषण समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है, यह बताया। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आप लोग सोच रहे होंगे जब ऐसे बोलते हैं तो मतलब प्रवचन समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भक्त पढ़ सकते हैं।
अनुपम कृष्ण, प्रेम कृष्ण प्रभु कैन ऑल्सो, प्रेम कृष्ण प्रभु, यस। यहाँ पर भजते एक शब्द बात ध्यान रखिएगा, जिन चीजों का मैं वर्णन कर चुका हूं उसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, तो हम बहुत फास्ट जा सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो शर्माइएगा मत, आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है थोड़ा सेवा स्लो करना, पढ़िए, थोड़ा सा स्लो, हाँ। जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। बहुत सुंदर है। जिन लोगों को हम इस जगत में सम्मान प्रदर्शित करते हैं, क्या उनसे हम प्रेम भी करते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन हमको समर्पित करना चाहें, ये बात प्रभुपाद अंतर दिखा रहा है। कुछ बोलना चाहते थे प्रभु जी? आप शिव जी या दुर्गा जी इत्यादि जिन्हों से पूजा कर रहा है व्यक्ति, जरूरत है ना दुर्गा जी या शिव जी से प्रेम है। यस प्रभु। जैसे कोई पॉलिटिशियन आता हो सकता है उसने वाह, मांस भी खाया, फिर भी हम उसका सम्मान करते हैं, पर ये यस मतलब नहीं हम उसका प्रेम यस। करें या उसके। अरे हम लोग करें या ना करें, उसकी पार्टी वाले भी उसका सम्मान तभी तक करते हैं जब तक वो पद पे रहता है। महाराज बोल रहे थे कि कोई प्रधानमंत्री तो छींक भी देगा तो न्यूज में आएगा, आज प्रधानमंत्री को छींक आई। लेकिन जब है पद से छूट जाते हैं तो वो मर भी रहे हो तो किसी को मतलब नहीं। और हमने भारत में ऐसा होता हुआ देखा कि नहीं? यस, पढ़िए। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वालों की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान। पीताम्बर प्रभु, कैन यू जस्ट चार्ज पुट द लैपटॉप फॉर चार्जिंग? पीताम्बर प्रभु, ये भी ये चार्जिंग में लगा दीजिए किसी तरह से। यस, हाँ पढ़िए। किंतु भगवान की सेवा न करने वालों की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। यस, कोई कहे कि मैं ईमानदार रहूं, आई बी ए गुड मैन, मैं एक अच्छा व्यक्ति रहूं और भगवान का भजन ना करूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। भगवान का भजन ना करने का भी दंड प्राप्त होगा। इसको हम ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। हाँ। भागवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मेरे पीछे बोलिए, य एषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यथ। स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यथ। यस, जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। टीकाओं में इसे कहा गया है, क्यों? क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ है। जो व्यक्ति आपको हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, अन्न दे रहा है, उसकी कोई सेवा ना करना क्या अकृतज्ञता नहीं है? तो कैसा भी ईमानदार व्यक्ति, वो ईमानदार नहीं है, वो एक नंबर का चोर है। कभी कोई कहता है अरे भगवान सबको खिला रहे हैं तो उन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? तो महाराज बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए, भाई जो तुमको कुछ खाने के लिए देता है उसको तुम खाने को देते हो ना। समाज में हम देखते हैं, जो आपको कभी कुछ नहीं दिया उसको देते हैं क्या? स्वाभाविक रूप से प्रेम का दान प्रदान होता है, हम कुछ देते हैं खाने के लिए, वह भी हमको खाने को देता है। या हम दूसरी तरह से समझें कि मान लीजिए किसी ने फीस्ट स्पॉन्सर किया, मान लीजिए 1000 लोगों के लिए, आपको कहे भाई यह तो सब हजारों लोगों को खिला रहे हैं, इन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? तब तो हम उसको बढ़िया से सीट पे उठा करके अलग फैन लगा करके खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? जो आदमी सबको खिला रहा है उसको पहले खिला जाता है, हाँ ये अच्छे से खा ले ताकि दोबारा भी खिलाए। तो भगवान सबको खिला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भगवान को खिलाना चाहिए। लेकिन जिनका भगवान से प्रेम नहीं होता वह कभी नहीं खिलाते। और कभी कभी लोग बोलते हैं अरे तुमने खिला रहे हो, कभी देखा कि भगवान ने एक रोटी खाई हो? तो उसमें महाराज बड़ा अच्छा बोले कि भगवान जानते हैं कि व्यक्ति बड़ा कंजूस है, इसको ये मुझे 4 रोटी दे रहा है, अगर मैं 1 रोटी खा लिया तो मुझे दोबारा कभी नहीं देगा। अगर ये तो रोटी खा लेता है, मैं तो सोच रहा था कि 4 रोटी वापस आएंगी, उसमें से 1 कम हो गई, अब मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। इसलिए भगवान खा लेते हैं और इसको यथावत रख देते हैं। इसको शास्त्र के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए।
क्योंकि भगवान को भगवान से आंख से देख के भी खा लेते हैं। इसी श्लोक को यानी कि अकृतज्ञता के दोष के कारण उसका पतन होता है। और इसको चैतन्य महाप्रभु की भाषा बड़ी अच्छी है और कठोर हो जाते हैं। सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। 4 वर्णाश्रम में रहकर बहुत बढ़िया से अपने नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो उसको दंड दिया जाएगा और वह नरक में गिरेगा, रौरव वाले नरक में। यस, ठीक है, पढ़िए। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। व्यवहृत मतलब आया है। यस, हाँ। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। जब यहाँ इससे पहले देख सकते हैं, इस वाले भागवत श्लोक में क्या है, पुरुषम साक्षात। साक्षात पुरुष मतलब भगवान कृष्ण का ही भजन के बारे में शब्द हो रहा है। तो भजन शब्द और किसी देवता के लिए नहीं, भजन जो है वो केवल भगवान की भक्ति के लिए, भगवान कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए होता है। यस, जबकि वार्षिक पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। ये जनाह पर्युपासते, और लोग जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उपासना शब्द हो सकता है, लेकिन उपासना और भजन में अंतर है। उपासना मतलब कुछ थोड़ा बहुत पूजा कर दिया, लेकिन सारे कर्मों को ऐसे व्यक्ति समर्पित नहीं करता है। यस, इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा। पूरा श्लोक क्या है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख हैं वे मेरे परम भाव को नहीं जानते और वह समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ, मनुष्य देह का आश्रय लेता हूँ जब इस जगत में प्रकट होता हूँ। और परम भावम का अर्थ वहां पे टीका में लिया जाएगा कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूँ, इस भाव को नहीं समझते हो। यस, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान का उपहास करते हैं। कौन से भगवान का भूल गए आप? कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। यस, ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षी पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। महाराज बता रहे थे, आज ही मैं सुन रहा था गीता जयंती का प्रवचन, तो उसमें कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं जब सर्वधर्मान परित्यज्य जब बोला जा रहा था तो कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसकी शरण में जाना है। तो क्या गलती कर रहे हैं, भगवान में देह और देही का भेद कर रहे हैं, जबकि भगवान इस प्रकार कर नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये परंपरा में भगवत गीता को नहीं समझते। मेन बात यह है। पढ़िए। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ से अगर आपको दिल्ली में फ्लाइट पकड़नी है तो यहाँ से साइकिल पे बैठे या जो भी बाइक से गए तो एक योग पद्धति हो गई। उसके बाद आप बस में बैठे, फिर बस से आप कहीं पहुंचे, वो छोड़ करके कुछ और पहुंचे। अंततोगत उद्देश्य है कि हवाई जहाज पे बैठे हैं। अब आप हवाई जहाज पे बैठने के लिए बहुत सारे साधन प्रयोग कर रहे हो, लेकिन ये सारे जमीन पे चलने वाले साधन हैं और हवाई जहाज हवा में उड़ने वाला साधन है। उनको आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी तुलना नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पढ़िए। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। स्पष्ट है? कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि कर्मयोग करके जब हृदय शुद्ध होता है तब व्यक्ति आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण कर पाता है और जगत के वस्तुओं से, भोगों से विरक्त हो जाता है। यस, जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। भौतिक विधि अर्थात यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि इत्यादि। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। एक और अमेजिंग बात है कि क्योंकि उसके हृदय शुद्ध नहीं है, इसीलिए उसको साधन अच्छे लग रहे हैं, ये सारे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। लेकिन फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका है वह भक्ति को समझ लेता है, भक्ति ही करना है। यस, यथार्थ में भगवत भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। प्रगतिशील अर्थात अब मतलब कहीं रुक नहीं जा रहा है,
उसी योग को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान ले रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है। यस, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। स्पष्ट है, यदि कोई प्रगति नहीं किया उसने। यस, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। मतलब अब यह सब बातें सीखना क्यों जरूरी है? कभी इस भ्रम में न पड़े कि भक्ति योग को छोड़कर कोई और प्रक्रिया हम ले लेंगे, उसका आश्रय ले लेंगे और उससे हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अतः ये मूर्खता हो जाएगी। यस, अतः मुझे भी पता नहीं कुछ होगा राजयोग। कुछ लोग बोलते हैं अपने को राजयोग है, हठ योगी तो समझ में आता है, पता नहीं क्या कौन से राजयोगी। राजयोग का वर्णन भगवत गीता में तो क्या है, भक्ति के रूप में है, 9वें अध्याय में। राज विद्या हाँ, राज विद्या। अब राजयोग क्या कहते हैं हमको पता नहीं। प्रभुपाद कुछ लोगों को प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं, हमको पता नहीं किसके बारे में कर रहे हैं। राजयोग पढ़िए। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट। ये टीका में भी पढ़ा था हमने। यस, कोई बिरला भाग्यशाली, हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सारी चर्चा हम कर चुके हैं पर्वतों के बारे में और इत्यादि। यस, कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। क्यों? ये क्यों बोल रहे हैं? विरला भाग्यशाली ही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त संग प्राप्त नहीं होता। ये बात हम भूल जाते हैं और इसी कारण से भक्त लोग प्रचार नहीं करते कि परंपरा में इस भगवत गीता का ज्ञान आपको जो प्राप्त है, ये बहुत रेयर है। बहुत रेयर को क्या कहेंगे? दुर्लभ है। तो उसको दूसरों तक फैलाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। भक्त संग नहीं होने के कारण समझ नहीं पाता है। जैसे आपको याद है, मैं इस उक्ति को आप जानते हो, नारद जी जब प्राचीन परिषद को उपनिषद देते हैं, उपदेश देते हैं, तो प्राचीन परिषद कहते हैं कि मैंने इतने यज्ञ किए कि पूरे जगत में कुश भर गया है। तो मतलब कितने यज्ञ किए होंगे, कितने ब्राह्मण आए होंगे। तो उन्हें प्रश्न किया कि उन ब्राह्मणों ने मुझे क्यों नहीं बताया भगवान की भक्ति के बारे में? सुने इस बात को? क्या मैं अयोग्य था या उनको पता नहीं था? और नारद जी ने क्या बताया? उनको पता नहीं था। आप कल्पना कीजिए कि उस जमाने में इतने अच्छे खासे ब्राह्मण, उनको भी यही नहीं पता कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। पढ़िए। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है, मैं पढ़ा था, पढ़िए। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे ये लाइन याद आ रही है, वात्सल्य आदि रसों से युक्त हैं। कई बात प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हर रस के आगार हैं भगवान कृष्ण। यस, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। ये सब जान रहा है भगवान ही रसिक शेखर हैं, रस के मूर्ति हैं, रसो वैसह, ये समझ करके कृष्ण का ही भजन में लग रहा है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च योगी है। यस, योगी की यह ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें अष्टांग योगी को पता हो जरूरी नहीं है। वो तो केवल परमात्मा के रूप में भगवान का ध्यान कर रहा है। परमात्मा के रूप में इस प्रकार से भगवान रसों का आदान प्रदान नहीं करते। यस, योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, किंतु इसकी पुष्टि किंतु कहां से आ गया? जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हम इसको पढ़ चुके हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देव तथा गुरौ तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इनको मैं कुछ व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अब आप बताइए कि सब श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि नहीं? जब हम टीका पढ़ रहे हैं तो लोग कहेंगे प्रभु जी बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी क्यों कोट कर रहे हैं?
ये सारी बातें हमें समझ में आएंगी अगर हम एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं। ये हमने सुबह सुना था ना, प्रामाणिक गुरु बता सकते हैं। प्रभुपाद जी के आश्रय में ये सब बातें समझ में आती है, नहीं तो हम समझ नहीं सकते इन बातों को। यस, जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय हृदय प्रकाशित। प्रकाशित है। यस, श्लोक। श्रद्धा मतलब जरूर, जिनका मतलब कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, इतनी बुद्धि हो जाए कि गुरु जी सही बोल रहे हैं और मुझे चलना है इस प्रकार से। कोई 16 माला से कैसे पहुंचोगे, हम नहीं जानते कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, हमें करना है, गुरु जी बोल दिए, अब हम करना है, खत्म। यस, एक छोटा सा लीला मैं बताऊंगा, बहुत छोटा सा, समय कम है। चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, क्या नाम था उनका, ना 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 ना, राजा के नाम क्या था, प्रताप रुद्र को बता दिया था। तो उनकी बहुत दृढ़ श्रद्धा थी, इस कारण से, और आगे उन्होंने सेवा भी किया। तो प्रताप रुद्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष लीला देखने को मिली, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 टोलियों में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। आप उसको कृपया पढ़ लीजिएगा, तो वहां भी प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु में श्रद्धा रखने का ये फायदा होता है। एक दिन आपको वह दर्शन भी प्राप्त होगा। थोड़ा सा सहन कर लीजिए, मैं समझ रहा हूँ थक गए सब लोग, लेकिन पूरा कर लेते हैं। बस 2 ही पेज है। फिर वही गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है, भक्तिरस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधिर नैरास्याना मुष्मिन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। भक्ति, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। लीन मतलब और ना करिए मन आशा, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य। बार बार हम उस बात को सुन रहे हैं ताकि मन में धस जाए। यस, कर्म का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो अब इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है? यस, एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर रुकेंगे। तो ये स्थापित हो गया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और उसमें हम भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर के भगवान की पूजा करें। इसको अपन 7वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी, कोई संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय हैं, इसमें भी कहीं आ सकते हैं भगवान को निराकार मानने वाले लोग? ना ना ना, 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, उसमें कोई अपसंप्रदाय हो गया वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र में 4 संप्रदायों का वर्णन है और उसमें ये कभी भगवान को निराकार नहीं बोलते ना। एक ब्रह्म संप्रदाय के लोग हमको ऐसे मिले थे, वो ब्रह्म में होंगे। संप्रदाय में कभी इस प्रकार से ब्रह्मा जी नहीं बोलते। यस, वो ब्रह्म संप्रदाय, यानी वह संप्रदाय जो ब्रह्म को फैलाता है उसके होंगे, लेकिन ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के नहीं होंगे। हाँ गुरु जी, जैसे अष्टांग योगी, हाँ आपने बताया था कि अष्टांग योगी भक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं भी हो सकती है, तो यानी अगर उनको उपासक कोई बोलेगा कि गुरु जी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कह देगा कि नहीं नहीं ये सबसे अच्छा अष्टांग योगी है, यानी भक्ति को छोटा समझेगा, तो उसका क्या अष्टांग योग में जो पद्धति है वो पतन हो सकता है उसको? देखिए, पॉइंट ये है कि अष्टांग योगी भी आगे जाके जो प्रगति करेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको भक्ति योग में आने का मौका मिले। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचिति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। लेकिन भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ तो वहीं पे रह के अटक जाएगा। तो इसलिए अब उसका क्या होगा, हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सिद्धांत यहाँ तक पहुंच गए हैं भगवान की कृपा से कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साध्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।